सुप्रभात बच्चों। कल मैं जो पाठ पढ़ा रही थी आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रही थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो जानवर रहते थे वो बड़े शांतिपूर्वक रहते थे। तो लेखक जो था उसका मन नहीं भरा था, वो फिर वापस वन संरक्षक के साथ उस उद्यान के अंदर घूमने निकल पड़ा। तो जो ड्राइवर था, यानी इस बार वो जीप लेके गए, तो ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। यानी बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। जो एक पक्षी जिसका नाम था पेलिकन, ये पानी में रहने वाला पक्षी है, और सारस, बगुला और कलहोन ये सब पानी के अंदर रहते हैं। एक ही जगह पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। यानी एक ही जगह पर इतने सारे पक्षियों को मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं बील के पानी में कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। ये भी ऊद बिलाव भी वहां पर पक्षी हैं जो वहां पर उसमें उछल कूद कर रहे थे उस पानी के अंदर। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। जो जंगली हाथी हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई। झुंड में 5-6 बच्चे भी थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। यानी उस झुंड में हाथियों के छोटे छोटे बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक वो एक विशाल हाथी जो था वो खड़ा वहां पर निगरानी कर रहा था। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, उसका नाम है जानवर का, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कब निकलते हैं? वो रात में निकलते हैं। जो वहां का गाइड था उसने बताया कि उनको दिन में देखना मुश्किल है। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग जाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मतलब जो काजीरंगा में जो अलग अलग जाति के जो जानवर रहते हैं वो बड़े शांति और भाईचारे के साथ 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 रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगल में जो जानवर हैं वो बड़ी शांति और भाईचारे से साथ साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं मनुष्य भी शांतिपूर्वक आपस में मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। यानी जो हमारे जो जंगली साथी हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी जैसे जानवर शांति और भाईचारे से साथ साथ रहते हैं, वैसे मनुष्य भी शांतिपूर्वक के मिलजुल कर रह सकता है ना। तुम्हारे चाचा अरूप, ये पाठ किसने लिखा है? यह पत्र जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक अरूप कुमार दत्ता हैं, जिन्होंने फुलवारी पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखा है। अरूप जी को जानवरों से बहुत प्यार है। उन्होंने जानवरों के बारे में ढेर सारी किताबें लिखी हैं। तो ये पत्र किसने लिखा है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक अरूप कुमार दत्ता ने। और ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।